आज से 15 साल पहले प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का ही प्लैनेट हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसमें साइंटिस्ट प्लैनेट की डेफिनेशन बना रहे थे और डेफिनेशन में 3 पॉइंट बाहर आए। पहला पॉइंट ये कहता था कि प्लैनेट एक ऐसा खगोलीय पिंड होना चाहिए जो किसी तारे का चक्कर लगा रहा हो। दूसरा पॉइंट कहता था कि वो एक ऐसा खगोलीय पिंड होना चाहिए जिसका मास करीब करीब इतना तो होना चाहिए कि उसके ग्रेविटी से उसके सख्त जगहों पे लगने वाला फोर्स उसे थोड़ा सा गोल बना दे। तीसरा पॉइंट ये कहता था कि वो किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका एक स्वतंत्र ऑर्बिट होना चाहिए। प्लूटो पहले और दूसरे पॉइंट पे तो खरा उतरा, लेकिन तीसरा पॉइंट वो उसे फॉलो नहीं कर रहा था। प्लूटो असल में सूरज का चक्कर लगाते समय नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा था, जिस वजह से उसे प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बना दिया गया एक ड्वार्फ प्लैनेट। – 2015 में नासा के न्यू होराइजन मिशन की मदद से हमें प्लूटो की कुछ तस्वीरें मिली और उन तस्वीरों में हमें वॉल्केनोस दिखे। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो जो सूरज का चक्कर इतनी दूरी से लगाता है, आखिर वहाँ वॉल्केनोस कैसे फट सकते हैं? इसका आंसर है लैटेंट हीट। चलिए लैटेंट हीट को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं जो जेनी रेडिफा परफॉर्म करने वाली है। ये चेक करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जमते समय पानी के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये लेटेंट हीट की वजह से हो रहा है। चलिए लेटेंट हीट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स है। जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं तब इन दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखती है। जब इन्हें ठंडा किया जाता है तब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस हीट एनर्जी को साइंटिस्ट कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। साइंटिस्ट को लगता है कि प्लूटो के अंदर लिक्विड वाटर का ओशन है और जब वही लिक्विड वाटर जमता है तब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेटेंट हीट रिलीज़ करता है और वही लेटेंट हीट ऊपर में जमे हुए आइस को पिघलाती है और वो पिघला हुआ आइस दरारों में से निकलता है एक फव्वारे की तरह, जैसे कि कोई वॉल्केनो फट रहा हो। हमारे धरती पे भी यही होता है, लेकिन वहाँ लिक्विड वाटर की जगह लावा होता है जो वॉल्केनो में से फट के बाहर आता है। हमने देखा कि प्लूटो पे पानी मौजूद है और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी। तो क्या प्लूटो पे लाइफ हो सकती है?
वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। न्यू हॉराइजन मिशन के पहले से प्लूटो एक बोरिंग प्लैनेट था, लेकिन अब वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है।